आप सभी का स्वागत। अलका लांबा, आपसे शुरू कर रहा हूं। अलका, टीवी एंकर्स को इस क्रॉस फायर में विपक्ष और सत्ता पक्ष में जो चल रही है, इसमें फंसाना क्या सही है? क्यों इनका टीवी एंकर्स का क्या कसूर है? इनको क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं? मानक जी, आजादी के 75 सालों में हमने बहुत से चुनाव देखे, सरकारें बनती गिरती देखी। मीडिया की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और उनके एंकर्स किस तरह की न्यूज, किन शब्दों में न्यूज पढ़ते हैं, उसका प्रभाव उनके दर्शकों पर रहता है। लेकिन आपने कभी सुना है कि गोदी मीडिया का शब्द? ये कब आविष्कार हुआ इस गोदी मीडिया का? ये अभी जब केंद्र में भाजपा की तानाशाह सरकार आई और कुछ पर दबाव, मैं कहती हूँ आज भी दबाव हो, लालच हो, किसी के भी तहत उन्होंने अपनी पत्रकारिता का जो धर्म था उसे उन्होंने छोड़ दिया। मैं चैनल का नाम नहीं ले रही हूँ, आप जानते हैं एक बहुत बड़ा चैनल और उसके बहुत बड़े एंकर के खिलाफ जो है जब कर्नाटक की सरकार ने कार्रवाई की बात की, क्योंकि उन्होंने अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक और एक धर्म का नाम लेकर उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक कोशिश की भड़काने की, और वो बिल्कुल झूठी रिपोर्ट थी। और कर्नाटक सरकार ने उसका संज्ञान लेते हुए उस चैनल को लिखा, उसके एंकर के खिलाफ एफआईआर हुई। जब एफआईआर होती है तब वो एंकर और वो चैनल जो है अपनी उस रिपोर्ट, उस वीडियो को हटा देते हैं। यानी कि वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि उनका जो बयान, उनकी जो न्यूज थी, जो वो दिखा रहे थे, वो झूठ थी, भ्रमित थी। और आग में जो सांप्रदायिकता की आग देश में हरियाणा जलते हुए आपने देखा है, जातियों में लड़ते हुए आज तक खून खराबा, हत्याएं जो हो रही है, मणिपुर आप देख रहे हैं। तो हमारी इंडिया की कोशिश है कि मीडिया का जो चौथा स्तंभ लोकतंत्र का है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और आज बहुत सोच समझ के फैसला लिया गया है कि हम चैनल का बायकॉट नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन जो एंकर 14 नामचित किए गए हैं, जिनके नाम आज सामने लाए गए हैं, उनके बहुत से वीडियो देखे गए, उनके बहुत से शोज देखे गए, उसकी हेडलाइन देखी गई और उसके बाद ये तय हुआ कि हाँ, ये चुनाव को पीछे भी और आगे भी सांप्रदायिकता की आग में, क्योंकि लोग आज भी भरोसा करते हैं कि मानव गुप्ता टीवी में जो बोल रहे हैं वो 100% सच ही होगा। लेकिन आज ये सच्चाई है कि हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो सच नहीं है। उसके पीछे की जो तस्वीर है कुछ और है। और इसीलिए हमने आज ये फैसला किया है, कम से कम 26 राजनीतिक दल जो इंडिया का हिस्सा है, उनके समूह ने बैठ के तय किया है कि हम 14 एंकर का और भाजपा के कुछ प्रवक्ताओं का, तो कांग्रेस पार्टी ने व्यक्तिगत तौर पर भी उनका बहिष्कार करने का तय किया है कि अगर वो चैनल पे आएंगे दूसरी तरफ डिबेट में तो हम नहीं, प्रवक्ता जाएंगे। और आज इंडिया ने एक बड़ा फैसला किया है, 14 जो है एंकरों का बहिष्कार किया है, बहुत से के खिलाफ एफआईआर। ये जो बॉयकॉट का कल्चर है, ये लोकतंत्र के साथ मेल कहां खाता है? अक्सर आप भी लोकतंत्र जब चिल्लाते थे और हम भी आपका साथ देते थे। बिल्कुल, लोकतंत्र में ये बहिष्कार, बॉयकॉट कहां से आ गया? वो भी मीडिया का। यहां तो बोलने की आजादी होती है। मानक जी, हाँ, बहुत अच्छा। आजादी सिर्फ आप मुझे दे रहे हैं। आपका अधिकार है कि आप मुझसे सवाल करें और मेरा जवाब पूरा सुने, और आपके दर्शक अपना मन बना ले, वो सोच ले किस प्रवक्ता से क्या सवाल किया, सत्ता से विपक्ष से क्या जवाब आए। लेकिन जहां पर पता लगता है कि एजेंडा और हेडलाइन ही भ्रमित है पूरी तरह से, और फिर एंकर जो है वो भाजपा सत्ता का प्रवक्ता बनकर झूठ को सच साबित करने में लगा है, और लोग भरोसे में भी आ रहे हैं क्योंकि उन्हें आज भी मीडिया पर भरोसा है कि जो कह रहा है, दिखा रहे सच है। तो हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम उनका पूरी तरह बहिष्कार करके उनकी दुकानों को मिलेगा क्या? उससे हासिल होगा। आप देखिए, मैं दोबारा कह रही हूँ, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, बहुत बड़ी भूमिका है। वो सही और गलत दो धार तलवार है। वो देश का आईना है, वो सत्ता को आईना दिखाता है कि समाज में आपके प्रति क्या चल रहा है। पर वो जब कमजोर होता है और विपक्ष पे ही लगातार सवाल और हमले खड़ा करता है, जो हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं, तो हम बिल्कुल, आपका तो बहिष्कार नहीं कोई भी कर रहा। सिर्फ 14 एंकर ऐसे हैं जो सांप्रदायिकता पे, हिंदू मुस्लिम पर, जाति धर्म पर, मंदिर मस्जिद पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान, क्योंकि उन्हें धर्म के नाम पर पाकिस्तान पे चर्चा करना बीजेपी आपको इमरजेंसी की याद दिला रही है। ओके, अलका 1 सेकंड। बीजेपी आपको इमरजेंसी की याद दिला रही है। बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं बुलिंग द मीडिया, फाइलिंग एफआईआर, थ्रेटनिंग जर्नलिस्ट, अब लिस्ट बना रहे हैं बिल्कुल नाजी स्टाइल में। फिर वो कह रहे हैं आजकल आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ मीडिया को डरा रहे हैं। पहले नेहरू जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं जेपी नड्डा, फिर इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। हमारे पास सीनियर आशुतोष जी बैठे हैं, वो आपको बताएंगे कि इमरजेंसी क्या है। बहुत से टीवी के चैनल्स के, मैं फिर नाम नहीं ले रही, और एंकर के जिनको मजबूर किया गया, उनके चैनल पे ईडी की रेड होती है, उनके ऊपर कार्रवाइयां होती हैं। उसके कुछ एंकर को सत्ता के दबाव में, ईडी के दबाव में, एंकर को वहां से छुट्टी कर देने का दबाव था। वो दबाव हुआ, पूंजीपति मित्रों ने खेल शुरू किया, बहुत से बड़े चैनल खरीद लिए गए, उन एंकर्स की छुट्टी कर दी गई और आज वो चैनल बहुत कामयाबी से अपने यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं।
तो ये तानाशाही नहीं थी तो क्या थी, ये इमरजेंसी नहीं थी तो क्या थी कि आपने कितने चैनल्स पे, क्योंकि वो आपको बेनकाब कर रहे थे, सरकार से पूछ रहे थे किसान की इनकम दुगनी क्यों नहीं हुई, 2 करोड़ नौकरियां हर साल क्यों नहीं मिली, महंगाई से राहत क्यों नहीं मिली, वो आपके हर जो है जो आपका जुमलेबाजी है उसको बेनकाब कर रहे थे। ओके, मैं नाम नहीं ले रहा हूं अलका, एक सवाल और, उसके बाद राजीव जेटली के पास जाऊंगा। जितने भी एंकर्स के आपने लिस्ट में नाम डाले हैं उनमें से कईयों के रिएक्शन ये हैं कि आप चाहते थे कि वो आपका गुणगान करें, आपके चरण चुंबक बन जाएं, आपकी चरण वंदना करें, आपको समर्थन दें, इसीलिए सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर आपने उनको बॉयकॉट किया है। और अगर वो आपकी लाइन पे आ जाएंगे तो आप उनके शोज पर फिर से जाने लगेंगे। सिर्फ प्रेशर टैक्टिक है ये। देखिए लाइन क्या है, लाइन है आइडिया ऑफ इंडिया। देश का विचार क्या है, देश का विचार उस संविधान में है जिस संविधान ने आपको और हमें एक रखा है और ताकत दे रहे हैं इस देश को। आज उस संविधान की बात वो एंकर नहीं करते, उस संविधान के तहत जो सरकार की जिम्मेदारियां हैं उसको बात नहीं करते। किस तरीके से सिर्फ सत्ता, संख्या, बहुमत के दम पर, ताकत के दम पर आप किस तरह से संविधान से कोर्ट के फैसले एक के बाद कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे, ये क्यों इनको आपत्ति है इस पे, और आप अध्यादेश लाकर कानून पलटते हैं। आप पूंजीपति मित्रों के लाभ के लिए कृषि कानून लेकर आते हैं, वो भी कब, जब तालेबंदी थी, चर्चा नहीं हुई, अध्यादेश से आप लेकर आते हैं, मुखी खानी पड़ी आपको। तो बात यह है कि जब ये एंकर सत्ता से सवाल नहीं करेंगे कि नोटबंदी, तालेबंदी में देश का फायदा कितना हुआ और गरीब मजदूर का नुकसान, जब ये सवाल सब नहीं करेंगे और घेरेंगे कि विपक्ष के सवाल पूछने से देश की बदनामी, भारत को नीचा देखना पड़ता है ना। एक समय था जब सुषमा स्वराज जी कहती कि रुपया गिरता है तो सरकार की साख गिरती है। आज रुपए पर वो एंकर सवाल नहीं करते हैं, सत्ता से कहते हैं कि हम सवाल क्यों कर रहे हैं, देश की बदनामी हो रही है। तो उन एंकरों को कहूंगी, ये फैसला भारत इंडिया ने सिर्फ इसलिए नहीं किया कि हमें आप नहीं भाते, ये देश के करोड़ों लोगों ने हमें कहा कि ये सांप्रदायिकता, हिंसा, लड़ाने झगड़ाने और भाजपा का, संघ का, सत्ता का एजेंडा हम पर थोप रहे हैं, क्योंकि वो एजेंडे पूंजीपति मित्रों के चैनल उनके हाथ में चले गए हैं। तो आप इन पे मत जाइए, हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा, इसलिए एक चीज हमने किया। अब जब आपने वो चैनल के मालिकों पर सवाल उठाया है तो आप चैनल्स को बॉयकॉट क्यों नहीं करते? क्योंकि चैनल में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो मालिक से अप्रूव ना हो। किसी की हैसियत नहीं है जो अपनी मर्जी से और मालिक की लाइन से अलग जाकर अपना कुछ एजेंडा चला सके चैनल पर, अपने शो में। ये तो संभव ही नहीं है, आपको भी पता है। बहुत अच्छे मानव जी, एक चैनल पर जब ईडी की रेड हुई तो मैं नाम ले रही हूं, वो चैनल जो है अडानी ने खरीद लिया, और जिसके ऊपर सेबी ने उसको गिरफ्तार किया था, उस पर कार्रवाई चल रही थी, वो बरी हुए, और इसी एनडीटीवी इंडिया का अब नाम ले रही हूं जो पूंजीपति मित्र मोदी जी के अडानी का है, उसमें ले दिया गया। अब आप कह रहे हो हम चैनल का बहिष्कार करें क्योंकि वो अडानी का है, लेकिन उसमें बहुत से एंकर ऐसे हैं जो आज भी समझौता करने को तैयार नहीं है। उसी एनडीटीवी के एक एंकर जो मुंबई से कवर करते हैं, उन पे भी दबाव है, उन्होंने दबाव नहीं सहा और उन्होंने अंत में नौकरी से इस्तीफा दिया। तो आज भी इन चैनल में बहुत से ईमानदार इस देश की पत्रकारिता को जिंदा रखते हुए लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हम उनका बहिष्कार ना कर रहे थे, ना कभी करेंगे, और मालूम है संघर्ष उनका भी अंदर जारी है। लेकिन जिन्होंने यही लोकतंत्र नहीं है अलका, यही लोकतंत्र नहीं है कि अपने शो में अपने हिसाब से, अपनी विचारधारा, अपनी समझ, अपनी जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से आप अपने शो को चला सकें और आप उसको रिस्पेक्ट करें, आप जाएं, अपनी बात कहें। बिल्कुल बिल्कुल, हम जा रहे हैं, हम उनके एंकरों के उसमें कार्यक्रम में जा रहे हैं, उनकी हिम्मत की दाद देते हैं कि वहां पर बने रहने के जिनमें नहीं जा रहे हैं, मैं उनका सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, उनकी हम दुकानें बंद करेंगे, उनकी हम दुकानें जो सांप्रदायिकता, आज मणिपुर जल रहा है। ओके, राजीव जेटली, कभी उन्होंने ऑल राइट, राजीव जेटली।